अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर हैं और आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम मौजूद हैं छोटे साहब के विच। वादू देर हो गई है कि हमने इस गाड़ी को नहीं चलाया, तो मैं क्या क्यों ना आज एक बार फिर से गेम हो जाए। तकरीबन कोई 1 महीने बाद जाके आज के दिन हम छोटे साहब को ताजमहल से बाहर निकालने लगे हैं। गाड़ी इतनी देर से क्यों खड़ी हुई थी, उसके पीछे की वजह आप लोगों को बता देता हूं। तो बात कुछ ऐसे है कि साल के इख्तिताम पे वार्डन हजरात ने पूरे लाहौर की आवाम को दिया हुआ था डंडा, तो अपने आप को चलान से महफूज रखने के लिए हमने छोटे साहब को इतनी देर से खड़ा किया हुआ था। क्योंकि बात कुछ ऐसे है कि आपके भाई की गाड़ी फुल इलीगल है। गाड़ी का ओरिजिनल कलर ग्रे है, हमने लाल और काला कराया हुआ है। गाड़ी का ओरिजिनल इंजन 800 सीसी आता है, हमने 1500 डाला हुआ है। तो जब वार्डन भाई ने हमारी गाड़ी का बोनट खोल के अंदर देखना है ना कि एफएस के अंदर होंडा सिटी का इंजन फिट है, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे चंडे मारनी है, उसके बाद होंडा वालों को जाके कि तुम्हें कहा किसने था कि इस बंदे को इंजन दो। आजकल लाहौर के अंदर ठंड की वजह से पहले की निस्बत सख्ती काफी कम हो गई है, तो मैं कहा क्यों ना फिर से छोटे साहब पे सैर सपाटों का आगाज किया जाए। क्योंकि उस्ताद जी इस गाड़ी को चलाने की चासी बहुत है, परफॉर्मेंस भी वैसी है और साथ ही साथ इस गाड़ी की एवरेज भी। तो आइए बगैर किसी देरी के आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पखे दी आवाज चेक करो, पूरा ही टैनिक अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू, चाहे मेरा पुत्र होश है। हाँ जी, पूरा ही कार गेज डिजिटल मीटर फॉर यू। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 2050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। नाजरीन, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि वन मांडा अ डे कीप्स द टेंशन अवे, तो क्यों ना एक मांडा ही हो जाए। दूसरे गियर से स्पीड थोड़ी ऊपर करती हैं, 1 2 3 तक गो। बहुत ही जान आ गई है। एक तो ये गाड़ी 130 140 पे ऐसे जाती है जैसे स्वाब का काम हो। आज जाके जरा इन चीजों की कसाइयां भी कराते हैं। तो चलो उस्ताद जी प्रवास करिए टुवर्ड्स पेट्रोल पंप। हमने पीएसओ के पंप से छोटे साहब में 3000 का पेट्रोल तो डलवा लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सारा पेट्रोल गया कहाँ पे है। सुई अभी तक वहीं की वहीं पे है। तो चलो उस्ताद जी प्रवास करिए टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और अभी हम रस्टी को लेके जा रही हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, इसको ट्यून श्यून करवाने। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और नहाए दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि वकास भाई आज वर्कशॉप नहीं आए, तो रस्टी को जो ट्यून श्यून करने वाला काम शाम है वो किसी और दिन होगा। अभी हम कालिया साहब की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। गाड़ी का छठा गियर हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा था, तो अभी गाड़ी चला के चेक करते हैं कि गियर हमारा सेटमेंट हो गया है कि नहीं। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। पहले गियर से गाड़ी उठा के देखेंगे आगे रेडी आ रही क्या आ रही है, इसको गुजर लेने देते हैं, एम बीच में फिट ना हो जाए। चल चाचा ना गया, तेरी मेहरबानी। चलो जी 1 2 3 गो। चलो उस्ताद जी एक बारी फिर। नाजरीन, हम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से वापस खान क्रू आ चुके हैं, और यहाँ पे आते साथ ही हमें एक अनमोल तोहफा मिला है कि एक ट्रक वाले भाई छोटे साहब के बोनट के ऊपर चुम्मी करके गायब हो गए। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन हमारी गाड़ी के अंदर कलम पड़ी हुई है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे खूबसूरत करके। आजकल आपके भाई की जिंदगी में वैसे ही बहुत दुख है, और ये दुख उनके लिहाज से बहुत छोटा है, इस वजह से आपके भाई को टेंशन नहीं हुई, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी हमारे उस्ताद पेंटर फुल एक्सपर्ट तरीके के साथ छोटे साहब को कलमे लगा रहे हैं जैसे एक मर्सिडीज हो। इतना प्यार कैसे है आपको इस गाड़ी के साथ? बहुत लव करते हैं, आई लाइक इट। हमारे उस्ताद पेंटर ने छोटे साहब के बोनट और फ्रंट ग्रिल के ऊपर कलम लगा दी है, और हमारा काम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है। अब अगर हम बात करें टोटोरेल के बारे में, तो यहाँ पे बट साहब डेंटर ने सजी साइड का सारा काम खड़का के रख दिया है, और खब्बी साइड का काम तकरीबन कोई 70% मुकम्मल हो चुका है। खब्बी साइड पे पुराना जितना भी गलावा फर्श था बट साहब ने सारा का सारा वाड़ के बाहर छोड़ दिया है। जिस तरह बट साहब ने गाड़ी की सजी साइड पे काम किया है खूबसूरत करके, सेम उसी तरह ही खब्बी साइड पे भी किया है। डब्बी के साथ डब्बी मिलाई है, और गाड़ी के फर्शों को फ्रेम के साथ प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया है। कोई टूच टांके वाला हिसाब किताब नहीं है। खब्बी साइड का जो पुराना फर्श था वो तो नीचे के साइड से बिल्कुल ही फना हो गया था। फर्श की गाटरी ऐसे चुड़मुड़ हुई हुई है जैसे 9 फिंगर चाचा टूटोरेल को डेड ड्रॉप करके चलाते रहे हैं। इस साइड से सारा फर्श गला हुआ था। अब करने को बट साहब दी डेंटर सिर्फ इस साइड का फर्श काट के भी उसको रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि गाटरी की सजी साइड का फर्श बिल्कुल ओके है, नीचे के साइड से भी और ऊपर की साइड से भी। लेकिन बट साहब दी डेंटर ने टूटोरेल के जेन्युइनिज्म का मान रखते हुए पूरे का पूरा फर्श चेंज किया है, ताकि काम फुल मजबूत और जगड़ बंद हो जाए। अब जो फेंडर वेल के अंदर मोरी है, इसको भी बट
साहब दी डेंटर सेम उसी तरह ही बंद करेंगे जैसे सजी साइड पे की थी, ट्रिपल लेयरिंग करके। ये खब्बी साइड की मोरी बंद होने के बाद टूटोरेल का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद मेरे उस्ताद पेंटर की जान फंस जाएगी शिकंजे में। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं मिस्टर मियां मुबारक मोड़ा जी की होंडा रिबॉन्ड के विच, और आज आप लोगों के सामने है कि हमें जो भी गाड़ी मिल रही है उसके हम मारे मांडे। सबसे पहले हमने मांडा मारा एफएक्स का, उसके बाद कालिया साहब का, और अब बारी है मियां मुबारक मोड़ा जी की होंडा रिबॉन्ड की। चल मोटे मांडा ही हो जाए। सही से एक बात था जी भाई। ये मांडा था, जी भाई। ये मांडा था, ये मांडा था। 17 का रिमस में से झूठ बोल रहा, आगे स्टपनियां लगाई हुई है इसलिए ये देख लें। ये देखें आगे 15 इंच की स्टपनी है, पीछे 17 का रिम है। आरपीएम चुक्के मार, चुक आरपीएम। ये चीज शू ये ना मर्दाना फील, पहले गे फील आ रही थी लॉन्च से। यस यस। होंडा रिबाउंड का मांडा मारने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मियां नमार मोड़ा जी की होंडा एनमान के विच, और अब हम इस गाड़ी का मांडा मारेंगे। आज का हमारा मिशन है कि इस गाड़ी को हमने 100 से ऊपर लेके जाना है। मोड़ा जी आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी 100 टप जाएगी? 140 टपी हुई है और खोते कहें कि उसका मीटर ही 140 का, 140 कैसे टप गई? तो से ऊपर गई थी 140 से। तुझे क्या लगता है? यार ये एवरेज वाली गाड़ी में लगता है 20 के बाद बस हो जाएगी इसकी। 20 के बाद ये हैबर थोड़ी है। चल मोड़ा चुक दे गड्डी। क्या लॉन्च है, पहुंच गए पूरे 40 पे, 60 पे, और मर गई गाड़ी। हमारे लिए लो ट्रैफिक आ गई है। मर्द हमेशा अंदर जाके बचते हैं। चल मोड़ एक बार फिर दे पैर, पहुंच गई है पूरे 40 पे। मोटरसाइकिल वाला अभी तक तेरे से आगे है, क्या बात है। 70 पहुंचने वाली 80 पे, अंदर फिट हो जा रखे के जा मोटे, कोई हाल नहीं, तू नहीं मर्द बांध सकता। दे पैर, ओ दे पैर, साइड पे हो गया, हरन दे, प्रेशर डाल उस पे, डिपर मार, इसको साइड पे कर दे। कहां पे पहुंची गाड़ी? पूरे 80 पे। मोड़े 20 रह गए बस, जाए मोड़े तू नहीं कर सकता, ये कोर्स तेरे लिए नहीं है, जाके 3 पहियों वाली साइकिल चला। प्यारे भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मोटे को हकीम सैफुल्लाह खान की बड़ी जरूरत है। मोड़ा जी की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखते हुए हम इनको छनगना गिफ्ट करना चाहेंगे। चल बजा इसको, ये तू यही कर सकता है। मोड़ा जी से अपनी स्पार्क्स होंडा एन1 100 तो टपाई नहीं गई, तो अब हम पहुंच गए हैं ए एंड बी। बताएं मिसेस नुमान आज आप क्या खाएंगी? मैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत हुई हूँ ना, तो इस वजह से जो पराठा शवारमा होता है ना वो बहुत ही वेटी ऑयल होता है, वेटी ना, इस वजह से इसलिए आज बारबेक्यू सैंडविच खाऊंगी। मिसेस वसाई आप बताएं आप क्या खाएंगी? जैसे कि आप सबको पता है कि फिटनेस इज माय पैशन, तो अब हम फिटनेस में ला रहे हैं थोड़ा सा चेंज। आज मैंने खाना है बारबेक्यूड सैंडविच। आज आप क्या खाएंगी आज? मिसेस वसाई जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि आज रात हमने कहाँ जाना है? रिंग रोड। हमने माने छोड़े साहब के वैशी मांडे, तो जो शवारमा होता है उसके अंदर होते हैं फैटी ऑयल्स, वो खा के मैं मोटी हो जाऊंगी, तो मैं भी आपकी तरह खाऊंगी बारबेक्यू सैंडविच, ताकि वेट मेरा रहे लाइट वेट और गाड़ी की परफॉर्मेंस फुल तगड़ी रहे। असल में उस्ताद जी बात कुछ ऐसे है कि ये जादुई छनकना है, जो भी हाथ में पकड़ता है वो जनाना बन जाता है। चल मोड़ा छनकना पकड़ जरा, काम कर दे, पता चल रहा है। चल वसी अब तेरी बारी। वैसे मोटे आपस की बात है, वसी जनाना नहीं बना, ये कुत्ता बन गया। आपके भरा का बारबेक्यू सैंडविच मैदान जंग में एंट्री मार चुका है, और पराठे शवारमे की तरह बारबेक्यू सैंडविच की भी फुल गेम है। लो उस्ताद जी खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं, और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स मैक्सिको सिटी रोड लाहौर, क्योंकि आज सारा दिन हमें मिले हैं दुख, और अभी हम जा रहे हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे लेने थोड़ा सा सुख। तो उस्ताद जी हम चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर, और पहले मांडे का आगाज हम करेंगे दूसरे गियर के साथ। 1 2 3 दे गो। भाई मुझे लग रहा है आपका बोनट शायद खुल रहा है, इधर से दे। मुझे थोड़ी फील आ रही है। छोटा साहब के बोनट की डिटेल इंस्पेक्शन करने के बाद हमने ये चीज रियायत की है कि हमारी गाड़ी का जो बोनट है वो बंद है। मसला इस चीज का है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये बकरा एक जंपे मार रहा ऊपर। तू एवं डर गया यार। यार अब यहाँ से अंदर गई है, बोनट आधा ऊपर आ गया, मैं कहा बोनट ऐसे हो रहा था स्पीड पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे बाहर में टेपे लगा देंगे, काम रेस कार वाला हो जाएगा हमारा। जरूरी है। हाई स्पीड में हमारी जान बच गई, ऐसी खुशी में एक मांडा हो जाए, लेकिन इस बार किससे? लाउंज से। आज भी हम लेके जाएंगे 1500 पे। आर यू रेडी?
रेडी तो हो जाए फिर गेम। प्यारे वसी भाई एक बात तो बताएं जरा, आपका मोबाइल कहाँ पे है? नहीं इधर रखा था, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मोबाइल मुझे लगा आके, मैं कहा पता नहीं क्या चीज लगी है, लेकिन ये है कि अब मोबाइल मिल नहीं रहा भाई, पता नहीं किधर चले गया। देख कहाँ पे गया है? पता नहीं भाई, इधर ही कहीं पे होना है। लॉन्च ऐसा मारा है, एक तो पहले मेरा माइंड छत्तर हो गया है, फिर मुझे कोई चीज आगे लगी है, मैं कहा पता नहीं मैं किस हिसाब में आ गया। उसके बाद भाई जना फोन इधर ही होना मामा, ढूंढ मेरी तरफ तो आ नहीं सकता, तेरे ऊपर ही आया होना है। देख वो पीछे पड़ा है, ये ले ओ भाई चौथे वाले जाके देख स्क्रीन जिंदा है। वाह प्रोटेक्टर टूट गया भाई, ब्रांड न्यू तोहफा फॉर यू। पावर देखिए फिर। मेंटल पावर। छोटे साहब के बोनट की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी गाड़ी के अंदर हुड पिन इंस्टॉल करवाएंगे, कहीं ये ना हो कि हमारी गाड़ी का हुड उड़ के हमारे मुंह पे ही वाज जाए। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और आज हम जा रहे हैं छोटे साहब में ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाने। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। प्यारे भाई मेरे स्पीकर कहाँ पे हैं? यार रात को हम सोच रहे थे इसके अंदर हमने मौसीकी ऑन करानी है एफएक्स में, तो ये है कि हम बंदा ढूंढ रहे थे यार, हमें कोई जानने वाला बंदा मिल जाए ताकि हमारा काम जरा अच्छा हो जाए। तो मैंने वैसे ही आसिम को कॉल की, मैंने कहा यार कि ना आप कोई स्पीकर वाला जानते हो जो आपका दोस्त हो, जरा अच्छा सा काम कर दे। तो वो कहता है भाई किसी की टेंशन ही नहीं, मैंने खुद ही ये काम करना है। तो मैं कहा चलो फिर आप आ जाओ। अब ये है कि वो पहले गया फट्टा लेने, गाड़ी की बैक साइड जहाँ पे हमने टैंकी रखी है उसके ऊपर पूरा फट्टा लग जाएगा, टैंकी हमारी छुप जाएगी, फट्टे के ऊपर 2 स्पीकर लग जाएंगे। स्पीकर थोड़े से अच्छे मंगवाए हैं उसे ताकि जरा आवाज में मजा आए, क्योंकि जो आपके फ्यूल पंप की आवाज है ना वो दिमाग के अंदर, तो उस आवाज को खत्म करने के लिए जरा स्पीकर अच्छे वाले हो जाएंगे। प्री जरा थोड़ी नॉर्मल वाली हो जाएगी लेकिन वो भी अच्छी आएगी। तो उसे मैंने कह दिया सारा सामान लेके खान क्रू पहुंच जा। वो कह रहे कि यार बस 1 घंटा मुझे दे दो सामान निकलवाने में और फट्टा शट्टा कटवाने में एफएक्स के साइज का, फिर तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो वो बस 1 घंटे में इधर लैंड कर जाएगा और हमारा काम शुरू कर देगा। नाजरीन यहाँ पे मिस्टर आसिम फ्रॉम स्टालो कार रैपिंग मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और इस वक्त छोटे साहब का ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम गाड़ी में फिट कर रहे हैं। प्यारे भाई बताएं सबसे पहले हमने कौन सी चीज फिट करनी है? सबसे पहले भैया इसमें फट्टा फिट होगा, उसकी वजह ये है कि जो आपकी गंदी सी टैंकी पड़ी है ना, एक तो वो छुप जाएगी, उसके बाद जो आपके फ्यूल पंप की आवाज जाके दिमाग में लगती है वो जरा कम हो जाएगी और इसके ऊपर दोनों स्पीकर भी लग जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि शीशा बचाना है। हाँ जी वो सबसे जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जानी और माली दोनों नुकसान हो सकते हैं। फटा चेक करो उस्ताद जी, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली फिनिश, खूबसूरत फटा है। 0-0 जाके हमारी गाड़ी के अंदर फिट होगा। फटा फिट करने के लिए सबसे पहले हम ये लकड़ के कब्जे फिट करेंगे और उसके ऊपर हमारा फटा फिट हो जाएगा जेन्युइन स्टाइल। स्पीकर फटे की फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल 10 किस्म की होगी है। जितना भी गाड़ी की टैंकी शैंकी वाला गंद गुंद था सारा का सारा गैप हो गया है और गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर एक खूबसूरत लुक आ गई है। आसम भाई गाड़ी के पिछवाड़े पे फटा तो हमने फिट कर दिया है, अब जरा ये बताएं कि टेप कौन सी और स्पीकर कौन से हैं? इस गाड़ी में हम फिट कर रहे हैं जी अल्फा कंपनी की 325वीं कॉपी, क्या बात है, फ्रेश ब्लूटूथ सिस्टम के साथ। और मैं एक चीज का हिसाब लगा है बहुत हल्की सी है। जी जी क्योंकि इसमें सीडी प्लेयर नहीं है ना, जैसे शापर हो। हाँ जी ये बिल्कुल सिंपल है ब्लूटूथ वाली, दैट्स इट। इसमें गंदे गाने चलेंगे? बिल्कुल चलेगा। बस फिर ठीक है। स्पीकर बताएं कौन से हैं फिर अपने? स्पीकर यहाँ पे हमें मिलते हैं सोनी एक्सप्लोर के। ये कौन सी कॉपी है? ये 10वीं? भाईजान कोई 500-600 नंबर की कॉपी ठीक है ठीक है, और ये टोटल जेन्युइन 1 नंबर कॉपी है। ठीक है। आसम भाई छोटे साहब के लिए टेप तो आप ले आए हैं, अब जरा ये बताएं इसको फिट कहाँ पे कार्य करना है? तो जी इसको हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से कटिंग करेंगे प्रॉपर,
प्रॉपर फिटिंग इसकी बनाएंगे यहाँ ये पे। तो नीचे से इसके बहुत लली अंदर लग रही है। नहीं अंदर वाली साइड पे करेंगे। वैसे इस जैमन जगह। तो यहाँ पे नहीं आती इसकी। इसकी जर्मन यहाँ पे आती है, लेकिन इसका डैशबोर्ड बड़ा अच्छा है और यहाँ पे जर्मन सुजुकी का लोगो लगा है, तो हम इस डैशबोर्ड को जर्मन ही रहने देंगे। हमारी ये जगह एक्स्ट्रा है तो हम इसको इसकी जगह पे फिट करके जर्मन फिटिंग नो टचिंग बना देंगे। वैसे उस्ताद जी हमारी टेप के साथ हमें एक रिमोट भी मिला है, पूरा ही डिजिटल लाइफस्टाइल फॉर यू। पिछले फटे के अंदर हमने स्पीकर रख के उनकी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम अपने स्पीकरों के लिए मंगवाएंगे 8 खूबसूरत से खरपेचे और इनको पक्का फटे के अंदर फिट कर देंगे। जितनी देर भाई खरपेचे लेने गए हैं उतनी देर हम छोटे साहब की ब्रांड न्यू प्री फिट करते हैं। हमने अपनी टेप के लिहाज से डैशबोर्ड की कटिंग कर दी है। नाज़रीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने छोटा साहब के अंदर जो स्पीकर इंस्टॉल किए हैं उनकी आवाज की हमें चांस नहीं आ रही, तो अभी हम छोटा साहब के लिए कोई तगड़े स्पीकर लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे आज हम गाड़ी के विच ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। देखें इसको, यहाँ पे वखरा कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, क्या बात है। मिसिस वसाई, मिसिस नुमान को खिलाएं जरा कुछ अपने हाथों से। चलें अंडा खा। ये थैंक यू कौन कहेगा? आसिम साहब आप बताएं जी, इस बार आप कौन से स्पीकर चुक के लाए हैं? इस दफा हम 2000 वॉट के पायनियर के सेकंड कॉपी लेके आए हैं। ये 2000 वाट हमने खंभों के साथ कनेक्शन देना इसका। नहीं ये हम प्री के साथ ही चलाएंगे, लेकिन ये अभी उम्मीद है अच्छे चलेंगे इंशाल्लाह। तू नहीं चुप कर सकता, बीच में वखरा ही अपना ग्वाग लगा होता है। हमने छोटा साहब के लिए नवे स्पीकर चुक लिए हैं, अब जाके उनको गाड़ी में फिट करते हैं। नाजरीन नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि आसिम भाई ने छोटा साहब के अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और आवाज बहुत ही हल्की किस्म की है। मोड़ा जी गाना चलाएं जरा। प्यारे भाई एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, स्पीकर गाड़ी में लगी हैं, दुखी आप क्यों हुए हैं वैसे? क्योंकि एक हमारी डील हुई कि 6000 आप दोगे, बाकी ऊपर के जितने पैसे होंगे वो मैं दूंगा। मुझे लग रहा है 6000 में हो जाएगा काम, लेकिन ये है कि वो बात चली गई बहुत ऊपर। लेकिन ये है थोड़ा सा दुखी होना बेहतर है, लेकिन ये है कि पूरी जिंदगी अब गाने सुन के एंजॉय करते हैं। आसिम साहब कितना बिल बना ये तो बताया जरा, कितना? 10,350। 10,000 लेवल अब तेरे हिस्से में आ गए 10,350 ओ 4,350 दे दो फिर। वो दे दे तुम। नाजरीन छोटे साहब के अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल करके हम वेले हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी की होंडा N1 रिबाउंड के बीच क्या करने जा रहे हैं प्यारे भाई? भाई हम सब आफ्टर मार्केट पार्ट्स लेने जा रहे हैं जो शिकागो से फ्रेश इंपोर्ट है पाकिस्तान। इतने को वैशी पार्ट थे वो पाकिस्तान है तो आग लगी शरीकों को। ये देखें, दिखाया जरा, ये देखें जी पोर्ट भाई आगे लग गई इसके सामान की वजह से। ऐसा कोई वैशी सामान मंगाया है इसने। सामान के अंदर कौन कौन सी चीजें प्यारे भाई? केक का काफ़ी सामान है, उसका आफ्टर मार्केट बकेट सीट्स है और काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें और हैं। तो अब लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे और जल्द से जल्द ऑन रोड। और प्यारे भाई आपको याद है ना कल क्या हुआ था, गाड़ी आपकी 80 टपी थी। अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड से, अब हम 180 मारेंगे। हम पहुंच चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर और वक्त आ चुका है मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी का नंगा साज फाश करने का। क्या कहता तू गाड़ी कहाँ तक जाती है? 138-140 तक। ओके है, देख लेते कितनी जाती है। हाथ ऊपर कर चल भाई करो बिस्मिल्लाह। भगा रहा है पैर पूरा है। पीछे वसी सो गई, इतनी स्लो जा रही है। इतनी तेज से सुई जा रही है। कहाँ सुई जा रही है? ट्राला में वो हीट की सुई है। और दे पैर 100 पहुंच गई है 110 पूरे। जा रही है 120, जा रही है आगे कोई है तो नहीं ना भाई? अभी तक कोई नहीं है। करोला का भी चप्पा करा दे लंबे वाला। 120 नहीं 120 पहुंचने वाले हैं 125। उसके बाद 130 10 और बड़े 10 और जाए उतर के चंडे मार से सारा फ्लो खराब कर दिया। आधे घंटे में गाड़ी मारी गई थी 130 पे। चल मोटे फिर दे पैर हो जाए। ये वर्ष के लगा दिया बीच में है। फिर बैठ क्यों गई इतनी ज्यादा? मैंने इसे की छोड़ी थी ना। चल मोटे पहुंचने वाली है एक बार फिर से पूरे के पूरे 120 121 130 हाँ 30 हो गया। अब 10 और मोटे 10 और आगे वादू जगह 10 और पहुंचने वाले हैं 132 33। हाँ रन दे दे इसके अंदर मार दे, नहीं तो गाड़ी ना भाई आपने सारा मूड खराब कर दिया। हमने मोड़ा जी की गाड़ियों के लिए सारा आफ्टर मार्केट सामान चुक लिया है। वसीम भाई आपका काद तो बड़ा ऊंचा लग रहा है अभी। छोटे को ना जरा सीट आगे करे। चल भाई छोड़े सीट आगे कर। हाँ जी नहीं आगे
चलो काफी ओके है, यहाँ से भी करना पीछे वाली साइड से। कंफर्टेबल है बाप। वेरी नाइस। चलो उस्ताद वापस चलिए खान खरीदते लाला जी माय फ्रेंड को और जाके छोड़े साहब में सुरीले गीत सुनते हैं। लाला जी माय फ्रेंड माशाल्लाह से आपने खान क्रू पे तकरीबन कोई 40-50 के 24 रखा हुआ है। मैं कहता हूँ सोना सब के 24 एक 2000 के लिए ही हो जाए। कौन सा डालने, कौमी वाला के भागने वाला? भागने वाला आपको पता है गेम सिर्फ भागने वाले की होती है। सारी गाड़ियाँ भगाने के लिए ना बनाना यार। यार इतना ओके होता है, ओके होता है इतना। तो ऐसी गाड़ी जिसमें ऑटो डाल ऐसे बेहतरीन ट्रिप्ट्रॉनिक भी चलाए, एसी भी चलाए, डीसी भी चलाए। मुझे जरा बताएं कि 24 के अंदर कौन कौन सी इकसाम होती हैं? यार एक आता है जानी 160 HP वाला, ठीक है। जो ए सीरियल वाली है ना, RAA, ठीक है, और RBB। RAA वाला जो सीरियल है ना वो 160 HP की है। ओके, एक आता है RAA 160 HP वाला, उसमें आता है सादा हेड, उसमें हेड भी RAA वाला होता है। ठीक है। एक आता है RAA मगर हेड उसका RBC वाला होता है, उसके अंदर सादे वाला। SI के अंदर भी वही आया है और ऑस्ट्रेलियन रिबॉन के अंदर भी वही वाला इंजन है। जो RBB है ना ये 188 से लेके 205 HP तक जो आता है, ये सारे वो वाले पड़े हैं। जो RAA वाले वो मैंने सिर्फ 2 दाने मंगाए क्योंकि वो बहुत कम बिकते हैं। वो कौन वाला कोई ले ले तो CL7 वाला ले ले, वरना वो कोई नहीं लेता। सबसे पहले तो मुझे ये बताना ये RBB 1, 2, 3 और 4 के बीच में फर्क क्या होता है? यार ये जनरेशन है। RBB 1 जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। RBB 2 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन। हेड सेम है, सब कुछ सेम है, फ्लो सेम है। सिर्फ ये उन्होंने फर्क दिया, जिसने नया मॉडल आ गया, जिसने 125 हो गया, स्टिकर हो गया उसका, चेंज किया और कहता है ये मॉडल नया बन गया। ये फर्क है। सबसे पहले बताएं ये कौन सा K24 है जिसके ऊपर प्लास्टिक वाला इंटेक मैंने फोल्ड है? यार ये अक्सर Z सीरीज में आती है, इसका सिंगल पोर्ट आता है। ठीक है। आजकल गोरा इस पर बड़ा वर्क कर रहा है क्योंकि ये टर्बो इसके- शर्बो के लिए अच्छा होगा। ये एक और है, इसकी बोल्ट ऑन किट भी आ गई है। ये प्लेट उतारो, टर्बो लगाओ, बोल्ट ऑन, सब कुछ बेहतरीन चलता है। और इसमें ये है कि ये CVT है, इसमें ATF भी आया है, इसका प्लास्टिक मैंने फोल्ड होता है, बाकी फिटिंग तकरीबन सेम है इसकी। ये कितने HP होता है वैसे? 198। उसके अलावा लाला जी मैं ऑनलाइन देख रहा था कि जो Z सीरीज वाले इंजन है उसके अंदर जो कैम्स आती हैं इंटेक साइड वाली और एग्जॉस्ट साइड वाली, एक कैम इसकी 2 लोब्स वाली है और दूसरी 3 लोब्स वाली, ये क्या हिसाब किताब है? यार इसमें जो इकोनॉमी वाला इंजन आया ना उसमें सेम जो तू बता रहा सेम वैसा ही है। इसमें जो नए मॉडल में ना इसमें दोनों केमें जो सेम वाली है, 200 HP वाली में सेम वाली केमें है। लाला जी अब ये बताएं Z सीरीज वाले में और इस सीरीज वाले में फर्क क्या होता है? यार ये मॉडल का फर्क है। जिस तरह एक गाड़ी है कल्टस 2001 मॉडल, ठीक है, उसमें वो फंक्शन नहीं है। जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें फंक्शन उन्होंने ऐड कर दिए, फिर इसमें पावर स्टीयरिंग वाली भी आ गई। इस तरह जो वो वाली सीरीज है वो नहीं है, ये है 2002 से लेके 2006 तक आई ये ठीक है। RBB वाली ना। उसमें जब उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की और सामान चेंज किया, उसमें फिर वो ZC में भी वही आया, वो भी RBB आता है मगर उसमें सिंगल पोर्ट आता है, इसमें 4 पोर्ट है ना। ये देख, हाँ जी। 1 2 3 ये 4 4 पोर्ट वाला है और वो जो है वो सिंगल पोर्ट वाला है। वो तो नहीं- सबसे तगड़ा वैसे ये वाला होता है। इसमें अभी तक तो जो पार्ट्स अभी अवेलेबल हैं US में या किसी भी मुल्क में परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जिसमें ज्यादा आफ्टर मार्केट स्पोर्ट है, सामान स्पोर्ट भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पावर जिसने निकाली है 4 पोर्ट में, वो 4 सिलेंडर में ये वाला इंजन है। और वो जो सिंगल वाला है इसका भी काम बन रहा है। इसमें मैंने देखा 4P वाले पे हेड भी बनाने लग गए हैं और इसका ब्लॉक तो सेम होता है, हेड भी बनाने लगे हैं, इसकी केमें भी बनने लग गई हैं। अब नई जो आने वाला टाइम है उसमें वो इंजन ज्यादा चलेगा। इसकी जरा स्पेक्स तो बताएं, क्या स्पेक्स होती हैं? यार ये RBB कोड लिखा होता है, ये देखो RBB 2, ठीक है, ये यहाँ भी हेड पे लिखा होगा और यहाँ पे भी हेड साइड पे लिखा होता है, ठीक है, ये लिखा होता है। उसका तो मुझे पता है। हाँ, ये वाला RBB 2 इंजन है और ये जनरेशन 2 का इंजन है और ये 24 बगैर गियर के है। इसको हम कंप्लीट करेंगे सिविक 2000 के लिए। इसका सामान कल हम खोलेंगे साथ। वसी भाई का इंजन बड़ा हुआ है, जो नट बोल्ट KTM के लिए हमने भेजने हैं, कुछ सामान पाउडर कोट के लिए भेजना है। अब आपने बताना है कि क्या क्या सामान कैसे कैसे किसी से मरजंडा रंग नहीं अक्षय गुलाबी, स्याह हो जाए, नहीं काला। फिर मैं कहता हूँ फाइनल वसी आपके वाला रंग हो जाए, चॉकलेटी बॉय। अच्छा ये करते हैं, सुबह इसको खोलते हैं, ठीक है, इसका सामान क्रोम के लिए भेजते हैं और कुछ KTM के लिए भेजना। दोनों इंजन ये कर लेते हैं, साथ एक मोटा जी का भी इंजन तैयार करने के 24, फिर तीनों इंजन का सामान इकट्ठा भेज के पाउडर कोट के लिए और सामान के नट बोल्ट KTM शूटिंग के लिए भेजते हैं। अब इंजन तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, गेयर केड़ा लाना हो तो दसो। गियर इसमें कौन सा लगाना है? ना लगा के रहन देते हैं, एमी तोड़ के चला लेंगे। मैंने अभी और भी मंगवाए हैं, ये मैं तुझे दिखाता हूँ। हमें चाहिए भाई 6 स्पीड इसके लिए, शॉर्ट रेशो किस्म का। 6 स्पीड। फिर अंदर तुझे दिखाता हूँ, 6 स्पीड अंदर पड़े हुए हैं, ये 5 स्पीड पड़े हैं सारे बाहर। इसमें मेरे पास टाइपर वाला भी पड़ा है, ठीक है, ये आर वाला, यूरो आर वाला। हाँ वो तो रिवर्स में भी लगाया था हमने, वही वाला चाहिए आपको। रिवर्स में लगाया था, हाँ। वो पड़ा हुआ है यार, वो ST5 एक ही गियर मेरे पास रह गया है, वो गियर तो ये दे देते हैं। बाकी मेरे पास मैनुअल, सारे मैनुअल गियर पड़े हैं, चेक कर, ये सारे गिनती कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा इधर रैप हुआ पड़ा था एक, केड़ा रैप ये पड़ा हुआ है, 12 13 और बाहर भी तो पड़े हुए हैं, बाहर भी, ये मैनुअल गियर पड़े हुए हैं। और उसके अलावा ये सारे हाजिती देखें, ये मैंने ऊपर वाले गिने, जो नीचे पड़े हुए वहां पड़े हुए, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है,
सामान वादू संभाल के रखा हुआ है आपने। जरूरी है संभालना भाई, अब आगे नहीं मिलना सामान। एक और बात बताओ मुझे कि स्टॉक इंजन है अब, उसके लिए आप क्या कहते हो कि गियर कौन सा होना चाहिए, शॉर्ट रेशो, लॉन्ग रेशो, कौन सा गियर किस लिहाज से बेहतर होता है? यार जिसने डेली चलानी उसके लिए 5 स्पीड बेहतरीन है। ठीक है। के में 3-4 किस्म के गियर आए हैं, उसमें 5 स्पीड में भी लॉन्ग रेशो भी आया, शॉर्ट रेशो भी आया। अब जो हमने कल्टस के लिए सिलेक्ट किए, जो मैंने आपके लिए मंगवाया गियर, वो गियरों के अंदर बाहर पड़ा हुआ है, बल्कि ये पड़ा हुआ है वो आपका गियर, ये आपका ही पड़ा हुआ है। ओके ठीक है। और ये है 5 स्पीड, इसमें जो फाइनल ड्राइव है वो 4.7 वाली है मेरा ख्याल है। ठीक है। पहले 3 गियर 4.7 है, बाकी गियर लंबे हैं। ठीक है। तो वो हमें यही चाहिए होते हैं, क्वार्टर माइल पे 4 गियर, 3 गियर, 4 गियर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये 5 स्पीड ठीक है। और जिसने डेली चलानी है उसके लिए सादा गियर 5 स्पीड लगाए और बेहतरीन लॉन्ग रेशो। लॉन्ग रेशो। और एक आता है लॉन्ग रेशो 6 स्पीड, जिसने कॉनवी लेनी है वो इंजन डाले नए मॉडल का, गियर जो लगाए इस पे 6 स्पीड लॉन्ग रेशो। AST5। हाँ नहीं, ST5 भी शॉर्ट आता है, टाइप एस जो है ना, उसमें भी 2 है मेरे ख्याल में। जो रिवर्स को पहले लगाया था ना वो बहुत लॉन्ग रेशो था। हाँ, उसका उसके तीसरा गियर उतर जाता था। हाँ सही है। और इसमें अगर वो आप लगा लो तो ये कॉनवी के लिए तो बहुत अच्छा गियर लगाओ, आरपीएम बिल्कुल डाटा आता है नीचे और काफी अच्छी एवरेज देता आपको लेकिन पता है हमारी जो किताब है उसके अंदर कॉनवी का लफ्ज ही नहीं है। है। यार हमें चाहिए फुल वैशी, इक्के 2000 के लिए फुल वैशी हो भाई। फॉलोअर्स हैं, किसी को तो कॉनवी चाहिए होगी ना, हर Yeah. कोई तो रेसर तो नहीं है ना। अब किसी ने डेली चलानी हो उसके लिए तो हर चीज इस तरह हम वो नहीं बना सकते ना कि हर चीज परफॉर्मेंस वाली हो। ये है कि हम कोशिश करेंगे, मैं एक पैकेज बना के देता हूँ, किसी बने 24 डालना हो और बजट में डालना हो D17 के रेट में आपको। D17 तो भाई आजकल 440 का है। तो मैं इसी पैकेज में आपको इंशाल्लाह किए दूंगा 5 स्पीड के साथ। 440 के अंदर अंदर नहीं 440 में नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के कितना? 475 तक दूंगा। नहीं यार, थोड़ा प्यार मोहब्बत करो। चल यार, जितना तूने कह दिया उतने का दे दूंगा। ठीक है। साथ कौन सा गियर होगा, ऑटो के मैनुअल? मैनुअल दूंगा 5 स्पीड। अगर ऑटो लेंगे तो वो आपको इंजन दूंगा 3.5 लाख रुपए का। ठीक है। 3.5 लाख का मतलब के 24 साथ में ऑटो गियर 3,04,000 का कंप्लीट, Complete। वायरिंग शायरिंग सारा कुछ। वायरिंग कट आती है, अगर होगी तो जिसने इंजनों के साथ आती है Mercedes, जैसे भी आया इसके साथ आया भाई, देख रहे हो इश्यू भी साथ में होगा। इश्यू साथ होगा। Very जो nice। सामान इंजन के साथ लगाओगे वो मैं दूंगा, उतारूंगा कोई चीज नहीं। अगर जो मैनुअल डालना है, अगर मैनुअल वाला जो है उसके साथ को थ्रॉटल भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मैनुअल के साथ आपको पैडल लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक, इसी तरह ही मैनुअल थ्रॉटल लगानी पड़ती है। ये चीज आप खुद करेंगे, मैं आपको इंजन और गियर दूंगा। जिसने लेना है तो आपसे रब्ता कर ले या मेरा नंबर दे देना है, वो रब्ता कर ले। और जिसने ऑटो डालना है उसके लिए कंप्यूटर वायरिंग साथ दूंगा और कंप्लीट इंजन दूंगा। मतलब के ऑटो के साथ 350 और मैनुअल 5 स्पीड गियर के साथ 440 440 फुल गेम। हाँ जी, जाएं ऐशी करें, ये पैकेज है आपके लिए। गो एंड किल दी वेव्स, हाँ जी। जा जाके मौजा मार। जो इंजन है, जैसे ये इंजन आया, कंप्लीट इंजन पड़े हैं तकरीबन मेरे पास। इसके साथ कंप्यूटर भी आया है, इसके साथ भी आया है, इसके साथ भी 12 इंजन पड़े हैं। अगर नहीं होंगे जो मेरे पास अवेलेबल, मैं ये करूंगा कि कंप्यूटर साथ दूंगा, बेयरिंग साथ दूंगा। इसमें चलता है इलेक्ट्रिक पैडल। ये ना कुछ आवाम कोई नहीं जी हमें मैनुअल करके, तो वो नहीं होना। जो चीज सामान साथ आई है, जैसे है, अगर मैनुअल कहेंगे मैनुअल गियर साथ दूंगा, ऑटो आएगा तो ऑटो गियर साथ दूंगा। मैं कहता हूँ हर गाड़ी के अंदर के 24 ही होने वाला है। फिर जो आपने ऑफर दे दिया ना, बम्पर ऑफर, कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी निकल आते हैं बाहर। हैं बता किधर पड़ा हुआ है? और जिसके ब्लॉक में वो हो रही है